Good morning. We start with the another topic is the decimal. Decimal is what? डेसिमल हमने पहले भी किया है, किसी भी चीज को एक पॉइंट की फॉर्म में लिखना, कोई भी एक नंबर उसको हम क्या नंबर 2.0 दैट इज आल्सो ए डेसिमल, 3.4578 आल्सो ए डेसिमल। ये चीज ये हमारी डेसिमल क्या होती है। डेसिमल डेसिमल किस लिए लिखते हैं, हम क्यों यूज करते हैं। अभी जैसे हम किसी को अमाउंट देते हैं, पैसे देते हैं, तो हम उसको बोल रहे हैं कि 10 रुपीज 50 पैसा, तो उसको हम मैथ में क्या लिखेंगे 10.50। ये हमारी डेसिमल है, इसलिए हमें यूज करनी पड़ती है। अब हमारे पास जो पैरामीटर रहेगा, कुछ भी हम कोई भी चीज यूज करते हैं, हमने इतनी सारी चीजें अर्थमेटिक के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर हमने इतने सारे रूल पढ़े हैं, इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, उन सब में क्या मेजरमेंट हमेशा होल नंबर में आएगी। 2 और 3 हमेशा होल नंबर में आएगी। कब किसी की हाइट मेजर करते हैं, कुछ करते हैं, क्या उसकी हाइट 4 to 5 डायरेक्ट जाती है, 4 फीट से 5 फीट जाती है, बीच में कुछ आता ही नहीं है। तो ये सारी जो बीच में आएगी वो क्या आएगी 4.5, 4.2, 4.6, ये जो चीजें आएंगी ये हमारी डेसिमल्स होती हैं। किसी का वेट जाता है वो 42, 41 जाता है, क्या डायरेक्ट 41 चला जाता है, बीच में 0.2, 0.3, 0.4, 200, 300, 400 ग्राम क्या नहीं बढ़ता, बढ़ता है। ये जो चीजें हैं ये हमारी किस में काउंट होती हैं, ये किस लिए यूज होती हैं, ये डेसिमल्स में होती हैं। इनको भी तो एलोब्रेट करना जरूरी होता है ना ये चीजें। अभी मैंने आपको पहले एक बार डेसिमल्स में बताया था कि हमारा राउंड ऑफ चलता है, हमारा कंप्लीशन चलता है, मतलब राउंड ऑफ। राउंड ऑफ इसके अंदर भी आता है, वो क्या चीज होती है वो देखो भी क्या है। अर्थमेटिक के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई है, सिंपल और बेसिक फंडा क्या है। जब भी कहीं पे कैलकुलेशन आती है अर्थमेटिक में, हम क्या करते हैं प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये चारों चीजें तो मतलब हर एक क्वेश्चन में, हर एक फंडे में होंगी। इंटीजर आ जाए, आपका फ्रैक्शन आ जाए, डेसिमल आ जाए, आपके मेजरमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके अंदर आपकी ये सारी चीजें बनेंगी ही बनेंगी। प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये चारों केस बिल्कुल बेसिक हैं और ये चारों चीज बनती हैं, ये चारों कंसेप्ट बनते हैं। इसी के बेस पे आपकी यूनिट चलती है, इसी के बेस पे आपके चैप्टर्स चलते हैं। अभी क्या है हमारा सिंपल डेसिमल हमने पढ़ लिया क्या होता है, 2.0 एंड 3.0 दैट इज ए सिंपल डेसिमल। अगर मैं 0 ना लगा के यहाँ 2 लगा दूं एंड यहाँ पे लगा दूं 4, दैट इज ए सिंपल डेसिमल। एंड जैसे आपको बताया है सेकंड वन हमारा क्या है 10 क्या होता है, मैंने अभी आपको पहले लास्ट वीडियो में बता रखा है, डेसिमल की वीडियो में क्या है। जैसे हम क्या करते हैं 1/10 है, 1/100 है एंड 1/1000 है। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ये 10 है मतलब इसको मैं मान लेती हूँ, मतलब लाख है ये, और ये हमारा 1000 है, मान लीजिए ऐसे। ये कितना है, इस 0 से ये 1 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, इस 1 का क्या लग गया पॉइंट। ये अब इस पॉइंट को लिखने के लिए कि पॉइंट कहीं किसी को ना पता चले, गलती हो सकती है लिखने के लिए, मतलब जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं ऐसे पॉइंट लगा देते हैं, वो नहीं पता चलता कि वो पेन गलती से चला हुआ है, ये पॉइंट लगा रखा है। तो अगर सिंपल खाली हम ये लिखते हैं तो हम इसलिए लगाते हैं आगे 0 कि 0.1 बना। उसमें अगर पॉइंट जैसे लगा भी रखा है, मतलब 0 पॉइंट निम्ना सा भी लगा रखा है, बिंदी लगा रखी है, तो भी आइडिया लग जाएगा कि डेसिमल लगा रखा है। इस केस में क्या करते हैं, ये 0 से 1 गया, ये 1 आ गया, ये 1 2, इस 1 का बन गया पॉइंट। अब यहाँ आगे कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 0। यहाँ आल्सो सेम, यहाँ क्या 1, कितनी 0 बची हैं 1 2 3 4, पॉइंट का 1। ये जो फॉर्मेट है मतलब ये हमारा किस में है, वंस में 100 आता है, फिर ये 1000 में लिखा हुआ तो ये थाउजेंड्स में आ गया, ये किस में लाख में, ये ऐसे है, ये चीजें चलती हैं। अब एक चीज और नोटिस करने की है क्या, ये देखो जब हम कोई नंबर काउंट करते हैं, 3 4 5 एंड 2 3 4, इसका वंस कहाँ है, ये 100 कहाँ है, नहीं सॉरी टेंस कहाँ है, ये इसका 100 कहाँ है, ये। बट डेसिमल के केस में वंस कहाँ है, ये हमारा टेंस है एंड ये हमारा हंड्रेड्स है। मतलब इसमें डायरेक्शन चली ऐसे, इसमें डायरेक्शन चली ऐसे। कभी भी मान लीजिए जैसे आपको क्या 1 2 3 4 इतना नंबर लेते हैं, ठीक है, ये 3 पे चला गया, 4 पे गया, कितना आ गया, कट हो गया, 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर हमारा क्या बचा 4 बच गया, आफ्टर दैट 3 आ गया, फिर 1 बच गया।
इस केस में क्या करें, क्या करें इस केस में, इस केस में क्या करें, या हम ऐसे लगा ले सिंपल एग्जांपल में 10 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 10 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 पे गया 9, 1 नहीं जाने के लिए क्या लग गया 0, तो हमने क्या लगाई 0 नहीं, मतलब हमें 0 लगानी पड़ेगी, तो हमने पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे कितने पे गया 3 पे, फिर 1, फिर नहीं जाने का, फिर 9, फिर 3, 3 0 3 0 3 0 ऐसे चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम, ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, 3 3 एंड 3, आफ्टर दैट वी टेक ए बार। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है हम 3 डिजिट लिखें और ये लिखें। अब ये 3 डिजिट से लिखते हैं, सिंपल सिंपल चीजें, बेसिक चीजें, ध्यान रखना कि क्या हो रहा है। 3 को मैंने ये लिखा 3.03 ऐसे ये लिख दिया। यहाँ पे कितनी टर्म है, एक टर्म है, मैं इसके आगे 1 0 लगा सकती हूँ, ना कि 2 0 लगा सकती हूँ। मैंने इसके आगे 1 0 लगा दी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 0 3 एंड 3 0, 3 भी नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी, जितना आगे उतना पीछे, जैसे ये कहते हैं ना जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो ये कितना है आगे कितना 2 डिजिट है, तो नीचे पीछे कितनी है 2 डिजिट। अगर आगे जैसे हम 1 डिजिट लगाते हैं तो ऐसे मैं नहीं लिख सकती हूँ, 3 के ऊपर 3 करके बार मैं नहीं लिख सकती हूँ, इसलिए मुझे 0 लगाना पड़ेगा। इस 3 का बार का मतलब क्या हुआ, अगर मैं खाली एक 3 लिख देती हूँ और इसके ऊपर ये बार लगा देती हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है और ये बार हमने गलती से लगाया है कि ये क्वेश्चन इतना सोल्व हो चुका है, 3.3 पे ये हो चुका है सोल्व, फिर उसके बाद हमने बार लगाया है। सही तरीका होता है 3 डिजिट पे लगाने के लिए, 2 पे चल जाता है और 1 पे लगाते ही नहीं है। एक कंसेप्ट हो गया ये, जैसे आपके पास दे रखा है 3 4 5 6 7, ये दे रखा है, हमें आगे ये चीज है, ये चीज हमें खत्म करनी है, राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ, ये हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो ये क्या चीज है, 5 से बड़ा है, ये जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है, तो राउंड ऑफ करके ये चीज बढ़ जाएगी, यानी कि 3 4 6 हो जाएगा। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे, 5 से बड़ी वाली टर्म को राउंड ऑफ करेंगे, तो 5 वाली टर्म है वो मेरी 6 हो जाएगी। अगर ये कितना है, हाफ है, मतलब 5 से छोटा है, हाफ हो 4 3 हो ये सब हो, तो ये क्या रहेगा 3 4 5, पीछे वाली टर्म ऐसे ही खत्म हो जाएगी। डिफरेंस कहाँ है, 5 से बड़ा है तो ये 6 हो जाएगा, और ये अगर 5 से छोटा है तो ये बिल्कुल 5 हो जाएगा, पीछे वाली टर्म ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ में एक चीज और आती है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने किया 2 डिजिट तक का। अब क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पे 5 है, यहां 7 है और यहां 9 है, 3 डिजिट है। अब इक्वल केस आ गया, मतलब अब इसको हम ले या ना भी ले, क्या करें इस केस में, मतलब 5 से छोटी आ गई तो हमने खत्म ही कर दिया, 5 से बड़ी आ गई हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया। अब 5 ही आ गया, अब क्या करें, इस केस में क्या करेंगे 0.57, ये देखो 5 से नेक्स्ट टर्म है वो उससे बड़ी है या छोटी है, वो उससे बड़ी है, तो ये क्या हो गया, अगर ये मतलब ये बड़ी है तो इसको कर देंगे हम 6, ठीक है। अब क्या है 5 1 एंड 2 ना होके 9 है, 5 1 9 है। अब इस केस में क्या करेंगे, ये 0.5 ही रहेगा, और 0.5 जैसे 3 4 2 है, ये 0.5 है, यहां खत्म हो जाएगा एंड 3 4 2 रहेगा, क्योंकि 5 1 है, वो 1 है, इसलिए 0.5 लगाया। अगर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट दे रखी हो तो, 2 डिजिट दे रखी हो तो, अगर हमारे पास दे रखी हो 3 डिजिट, यहां 1 है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे तीसरे वाला, हम तीसरे के ऊपर नहीं जाते, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे 7 8 बहुत सारे दे रखे हो, हम उन पे नहीं जाते हैं, हम लास्ट 3 डिजिट तक देखते हैं डेसिमल के अंदर। ये क्या है, ये 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया 2, ये 2 होने के बाद भी क्या 5 से बड़ा आया, मान लीजिए यहाँ पे 4.49 था एंड यहाँ 5 था, 0.549 ये था, इसको मैं एक आगे बढ़ा देती हूँ 0.55 एंड 9, ये आ गया। अब ये दो 5 एंड एक 9,
अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भी राउंड ऑफ हो जाएगा, 343 हो जाएगा, एक एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाएगी। एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे लगाई है मैंने, ये देखो 1 to 100 की काउंटिंग होती है, 1 to 100 की काउंटिंग होती है। ये हमारा 50 का स्लॉट लग गया, ये जो 55 आया, ये देखो ये 55 है, ये इसके इस साइड जा रहा है, और इसके नियर अबाउट जो चीज जाएगी वो किस में जाएगी, एक राउंड ऑफ में। तो क्या करा, 2 का उसने 3 कर दिया, दैट्स इट। ये करना है राउंड ऑफ में, बस इसके अंदर डेसिमल के अंदर इतना ही है। और एक चीज इसके अंदर जो आती है, हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है वो इतने हैं। अब उसके बाद जो हमारी अर्थमेटिक आती है, डेसिमल में आती है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या चीज है हमारी, वही प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब वो क्या चीज है, ये देखो 2 3 4 1 1 3 4 5 एडिशन, एडिशन किया 6 8 6 एंड 3, सिंपल ऐड कर दिया, पॉइंट वाले उधर पॉइंट वाले इधर। अब यहां आ जाता है एलसीएम, हमारी क्या बनती है कैरी, 6 और 4 0। अब ये 1 कहां जाएगा, ये 1 जाएगा यहां पे, देन ये टेकन 7, ये 7 बन जाएगा। ये हो गया कैरी वाला। हम पहले ही एडिशन ऐसे करते हैं ना, पहले हम सिंपल करते हैं, फिर विदाउट, पहले विदाउट कैरी करते हैं, फिर कैरी करते हैं, फिर ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कैरी लेके करते हैं। अब बारी है किसकी, सब्ट्रैक्शन की, माइनस। ये हमारा प्लस का है, मैं माइनस लगा रही हूँ। 11 में से 5 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो मैं यहां से क्या करूंगी, एक एलसीएम लूंगी। तो 11 में से 5 गए 6, फिर मैंने क्या किया, ये 5 है, 5 में से 4 गया 1, ये 3 में से 3 गया 0, एंड देन ये हमारा माइनस आ गया। मैंने कहां पे किसके अंदर एलसीएम लिया, ये लिया। अब मुझे क्या करना था इसमें, अब ये देखो, अब मैं कैरी लूंगी कहां पे, ये देखो मैंने इसका कैरी यहां ले लिया। अब मान लीजिए यहां पे हमारा 7 है, अब हमारा 7 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 11 में से 5 गया कितना, 6, यहां पे कितना बच गया 5। अब 5 में से 7 नहीं जा सकता, मैं यहां से कैरी लूंगी, तो 5 में कितना हो गया, 15 में से 7 गया 8, यहां कितना बच गया 2, 2 में से 3 नहीं जा सकता, तो इसको मैं खत्म कर दूंगी, कितना आया 12, 12 में से 3 गए 9। ये ऐसे। अब बारी है कैरी वाला, प्लस माइनस एडिशन और ये सब हमारा हो गया। अब बारी किसकी आती है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, 2.3 एंड 4.1। मैं पहले 2 पॉइंट्स में करा रही हूँ, मतलब 2 डिजिट्स में करा रही हूँ, उसके बाद 2 में कराऊंगी। देखो क्या है, सिंपल करते हैं, पॉइंट से पॉइंट भूल जाओ, क्योंकि पॉइंट सेम पे सेम लगा हुआ था। तो क्या किया मैंने, इसकी पहले से मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 4 दूनी 8, ये देखो ये बन गया। अब हमारा जो पॉइंट था, यहां पॉइंट और यहां पॉइंट था, एक इसके बाद एक इसके बाद, पीछे से कितने पे लगेगा, 2 पे लगेगा, पीछे की साइड से 2 पे लगा दिया। एक तरीका है ये, एक तरीका है ये 23 को 10 लिखा, और हमारा ये 4 1 है, मान लीजिए ऐसे है, ये ऐसे, मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहां पॉइंट था, पॉइंट हटा के 10 लगा दिया, यहां पॉइंट था, पॉइंट हटा के 10 लगा दिया, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन 100 से डिविजिबल, कितना आएगा 943, देन 100 से काट दिया तो 9.43। एक तरीका है ये, पहले स्टार्टिंग से ये करो, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जब डायरेक्ट ये करना शुरू कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आगे बारी किसकी, पॉइंट के बाद। अब यहां पे आ गया 1, यहां आ गया 2, यहां आ गया 1, यहां आ गया 3। अब मल्टीप्लिकेशन करो, कितने पॉइंट बनते हैं, कितने बनते हैं, पॉइंट बनते हैं 4, पॉइंट बनते हैं 4। क्या है, वही सेम मल्टीप्लाई करो, मान लीजिए 4 2 9 5 आ गया, वो 2 एंड 3 6 डिजिट में जाएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद। वैल्यू है वो अप टू 6 to 8 वैल्यू में जाती है,
6 to 8 वैल्यू में जाती है। ये 6 to 8 वैल्यू मैंने कैसे कहा कि 6 to 8 में जाती है, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, पहले एक 1 आता है, फिर 2 आते हैं, फिर 3 आते हैं, फिर 4 आते हैं, ऐसे ही होता चला जाता है ना। पहले 1 लगा दिया, पहले सिंपल कर दिया, ये मैंने 4 लगाए हैं 5 के लिए, सॉरी 3 आते हैं किसके लिए, तो हमारी डिजिट कहां तक चली जाएगी, 7 तक, किसी किसी केस में 8 भी चली जाती है। तो ये होती है। अब इसके अंदर क्या है, कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, तो कितने बार लगा, 1 2 3 4, यहां पॉइंट लग गया, बस दैट्स इट, ये करना है। अब बारी है किसकी, डिविजिबल की। डिविजिबल में सेम 6.2 को 2 से किया, वही सेम केस रहेगा सब में, होल नंबर हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, या डेसिमल हो सकता है, मतलब होल नंबर से हर एक केस में, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, एंड मल्टीप्लिकेशन में भी, एंड डिवीजन में भी। तो हमने जो एडिशन किया, उसमें क्या किया, पहले क्या किया, 6 इससे सिंपल काट दिया, 3.1 आ गया, पॉइंट यहां था, या इसको 10 लिख लो यहाँ पे, उसके बाद ये 31 हो गया, नीचे 10 लगाया और 3.1 लिखा, या तो डायरेक्ट करो या नीचे 10 लगा के करो, तो 3.1 बन गया ऐसे। अब क्या है, डिवीजन हो गई। अब बारी है, मतलब ये सिंगल टर्म थी, अब 2 की बारी। इसको हटा के 100 लगा दिया, 1 3 1 2 हो गया, 100 था 13.12 आ गया, 2 के बाद था, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, ये हो गया हमारा डिवीजन। अब बारी आती है कोई भी फॉर्मूले की। फॉर्मूले के लिए आपने ज्योमेट्री में फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 2 इंटू एल प्लस बी पढ़ा है, एल इंटू बी भी पढ़ा है, ए स्क्वायर नहीं है अभी, स्क्वायर की आपको नहीं है आपके सिलेबस में। और क्या है आपके पास, और क्या फॉर्मूला होता है, 3a पढ़ा है, 4a पढ़े हैं, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं आपने। अब इसके अंदर पॉइंट की वैल्यू आ जाए तो क्या करना है, 2.5 प्लस 3.0, इनको क्या ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, सिंपल 2.5 एंड 3.0 को आपने जैसे पहले किया है जमा, वैसे ही एडिशन करके सिंपल कर दिया, 0.5 बन गया, ठीक है। अगर ये तो फॉर्मूला था इसके अकॉर्डिंग, अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए 2.5 की 3.0 से, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया है वैसे ही। अब इस केस में 5.5 आ गया, 5.5 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ये आपका है केस ये वाला, यहाँ पे 5.5 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 से, वही सिंपल क्या करेंगे, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 110 आ गया, फिर कितने के बाद पॉइंट इतना, तो कितना आ गया 11, ऐसे। अभी ये मैंने अभी किसकी बारी आती है, एरिया की। एरिया के लिए मैंने क्या किया, हमारे पास ये 0 थी, तो क्या करना है, 2.5 एंड 3.0 की मल्टीप्लीकेशन एंड डायरेक्ट आंसर, उसके बाद जितने पे भी पॉइंट होगा उतने में पॉइंट लगा दो और देन सोल्व। डेसिमल में बस इतना ही है, डेसिमल में इसके आगे आपके पास और कुछ नहीं है। अगर कोई भी डाउट है फिर भी आप हमें बताइए और हमें पूछिए कि हमें इसके अंदर डाउट है, कमेंट बॉक्स में डालिए, ट्विटर पे डालिए, फेसबुक पे डालिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।